तो यात्रियों ने मजीद वहां पर जाने में दिलचस्पी जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबों या बिजली की पैदावार के हवाले से भी करते हैं। मुसलसल ऐसी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं या वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की पैदावार की इजाफी सलाहियत है, इजाफी बिजली पैदा करने की सलाहियत है या नहीं। लेकिन इस पर इंतजामिया का अब जो दावा है पिछले बयान से थोड़ा हटकर, और इस बार यह कहा जा रहा है कि इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी मुल्क की कुछ दीगर रियासतों या यूटीज के ऊपर इन्हिसार करती है कि बिजली वहां से खरीदी जाए, फिर इसका इस्तेमाल यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में हो, वो कम हो जाएगा आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर, जब जम्मू कश्मीर सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस कहलाएगा। खासतौर से जब पावर सेक्टर की बात है जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 3000 मेगावाट प्लस बिजली होगी, यानी इतना इजाफा जो इस वक्त बिजली की कुल पैदावार है उसमें इंतजामिया के मुताबिक जो हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, वो जब इसमें 3000 मेगावाट प्लस शामिल हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर इसमें सरप्लस हो जाएगा, यानी हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इसमें इंतजामिया के मुताबिक मरकज के साथ साथ यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया भी है। मुसलसल जो अभी तक प्रोजेक्ट्स हैं, जिन मंसूबों पर काम जारी है, 300 मेगावाट से जायद का इजाफा जो बिजली की पैदावार में करने का है, उन तमाम मामलात पर नजर भी रखे हुए हैं और मरकजी और यूटी इंतजामिया पेशरफ्त की निगरानी 24 घंटे कर रही है। हिलाल हंजूरी हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्वाइन किए हुए, बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के 1 महीने के पहले वाले बयान को देखें जहां उन्होंने कहा कि स्टेट एक तरह से मकरूज है, यूनियन टेरिटरी बाहर की 3-4 रियासतों पर डिपेंड है, अगर वहां से बिजली ना आए तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा जब पावर सेक्टर की बात होती है। लेकिन ऐसी क्या हिकमत अमली है कि 1 महीने पहले वाला बयान और आज वाला बयान पूरी तरह मुख्तलिफ है और 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर किसी दूसरे पर बिजली के मामले में डिपेंड नहीं करेगा? ऐसा कौन सा मंसूबा या क्या हिकमत अमली सरकार की है? बिल्कुल आसिफ, चूंकि बिजली को लेकर अभी भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हालांकि अगरचे यहाँ पर बिजली पैदा भी हो जाती है लेकिन वो दूसरे स्टेट्स को सप्लाई की जाती है। लेकिन जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है जिसका आपने जिक्र किया कि लगभग 3100 मेगावाट का जो बिजली पैदावार है, इसकी पैदावारी को लेकर अभी काम सूरत से जारी है और कमोबेश 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर किश्तवाड़ और चिनाब वैली के अंदर जहां पर काम शदमत से जारी है। और इस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये बिजली प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाते तो उसके बाद, क्योंकि 3100 मेगावाट बिजली की पैदावार सफिशिएंट है जम्मू कश्मीर के लिए। अभी फिलवक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जब मैंने कुछ ऑफिशियल्स के साथ बात की तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3100 नहीं बल्कि 2300 मेगावाट बिजली दरकार है, बिजली सप्लाई जो मुतवातिर तौर पर आम लोगों को फराहम की जा सकती है। लेकिन इस 2300 में से भी सिर्फ 1200 मेगावाट के आसपास कश्मीर के अंदर लोड जो है वो एग्रीमेंटेड है, 1800 मेगावाट जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है। तो इस हवाले से जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, यानी एग्रीमेंटेड लोड तो एक तरफ, लेकिन जो अभी जरूरत है वो 2300 मेगावाट। और अब जब सरकार ये दावा करती है कि 3100 मेगावाट बिजली प्रोजेक्शन पर काम जारी है और ये 3-4-3.5 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर सरप्लस पावर जनरेशन में होगा, यानी जहां जम्मू कश्मीर के अंदर ये बिजली जरूरत होगी उससे ज्यादा बिजली यहां पर पैदा की जा सकती है। और जम्मू कश्मीर के लोग भी दुआ गो है कि काश ऐसा दिन आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी डिस्कशंस जो जितने भी आए हैं हर किसी सरकार ने इस तरह के दावे किए कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की पैदावार बढ़ जाए। मुझे उमर अब्दुल्ला की सरकार, उमर अब्दुल्ला के बयानात को याद है कि उन्होंने भी कई बार कहा है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब जम्मू कश्मीर खुद कफील होगा बिजली पैदावार में, लेकिन अभी तक वो दिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे नहीं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ये कहती है कि बाज़ाब्ता तौर पर टाइमलाइन फिक्स की गई है, साल 2025-2026 ये वो 1-2 साल है जब तक ये बिजली प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाते हैं। मैं डिटेल्स के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि इसमें सेंट्रल सेक्टर के कुछ बिजली प्रोजेक्ट्स हैं और स्टेट सेक्टर के भी कुछ बिजली प्रोजेक्ट्स हैं। सेंट्रल सेक्टर में जब हम देखते हैं तो पकल डोल बिजली प्रोजेक्ट जिसकी जनरेशन 1000 मेगावाट है और ये जब पैदा हो जाएगी 2025 तक मुकम्मल इसकी जो टाइम फ्रेमिंग है वो रखी गई है। अभी तक जो डेटा है वो ये है कि 32% काम इस प्रोजेक्ट पर मुकम्मल हो चुका है और ये सेंट्रल सेक्टर के अंदर आता है। सेंट्रल सेक्टर के अंदर ही 624 मेगावाट का दूसरा एक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 624 किलोवाट मेगावाट है और ये प्रोजेक्ट भी
यूनियन मिनिस्ट्री की जानिब से चलाया जा रहा है और इसकी डेडलाइन भी जुलाई 2025 रखी गई है, यानी ठीक 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से 850 मेगावाट रटले आल्सो, जो कि किश्तवाड़ के अंदर जो है इस पर काम जारी है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर साल 2024 की इसको टाइम फ्रेम या डेडलाइन रखी गई है और सरकार ने इस चीज के लिए जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसको मुहतमिल बनाया है कि आप इस मुद्दत के दौरान इस बिजली प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। इसी तरह से 540 मेगावाट्स का प्योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ के अंदर ये भी है और इस पर भी क्योंकि इसके अलग अलग 4 यूनिट्स हैं, उन पर भी काम शुरू जारी है और माना जा रहा है कि साल 2024 नवंबर लगभग 2027 के आते आते ये बिजली प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा, इसकी डेडलाइन रखी गई है। स्टेट प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 37.50 यानी जो स्टेट सेक्टर के अंदर ज्यादा जो बिजली पैदावार के हवाले से प्रोजेक्ट्स पे काम जारी नहीं है, अलबत्ता 37.50 मेगावाट परनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि पुंछ के अंदर है, वो भी साल 2024 के अंदर इसको काम मुकम्मल करने की डेडलाइन रखी गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 50% काम इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो चुका है। 48 मेगावाट एक और प्रोजेक्ट है जो लोअर करनाई प्रोजेक्ट है, जिससे किश्तवाड़ के अंदर जो है इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इस पर भी 48 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी और इसके लिए चाहिए थी लोगों तक और ये उन्हें पता लगना चाहिए था कि कहां पर ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये जो सरकार करेगी 3 से 4 साल के दौरान जी हम सरप्लस हो जाएंगे कि जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास पैदावार होगी और उसमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का भी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मुझे याद है कि साबिका रियासत और स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर थी तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था कि जितना हमारे पास पोटेंशियल है अगर हम उसको टैप करने में कामयाब हुए तो हमारी ये जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं ये खत्म होनी है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो उस वक्त एक खाका खींचा गया था, आहिस्ता आहिस्ता करके सरकारें तो बदली लेकिन वो मंसूबे पर आहिस्ता आहिस्ता करके काम चलता रहा और आज हम इस मकाम पर आ चुके हैं जहां पर हम ये दावा तो पेश करेंगे कि आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर हमारे पास सरप्लस बिजली होगी। देखिए गौ, पहले हमें एक चीज देखना है कि जहां पैदावार बढ़ रही है इसमें कोई शक नहीं है कि काम तब से हुआ है जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, उससे पहले जो सरकारें थी वक्त वक्त पर ये बिजली प्रोजेक्टों पर काम जारी भी था, भले ही सुस्त रफ्तारी से जारी था, लेकिन वक्त वक्त पर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, छोटे बड़े प्रोजेक्ट तैयार हुए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वक्त के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती गई है। जितनी बिजली पैदावार यहां से हो जाती है उतनी यहां से जरूरत भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से जब जरूरत और डिमांड और पैदावार जब यकसा नहीं होती है तो उसकी वजह से क्राइसिस देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो 5-6 प्रोजेक्ट दरदिश ले गए हैं, अगर वाकई ये 2027-24 तक मुकम्मल हो जाती है तो इसको कोई शक नहीं है कि फिर जम्मू कश्मीर पावर सेक्टर के अंदर सरप्लस में आ जाए। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सरकार का क्या मंसूबा है, कहां पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डिटेल के साथ आपको बता रहे थे हिलाल हांजूरी श्रीनगर से। लेकिन